जय श्री राम बच्चों। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में हम लोग जानेंगे कि भगवान शिव और पार्वती जी जो सदा कैलाश पर निवास करते हैं, सिद्ध तपस्वी योगी जन, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह भी उस पर्वत पर रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हो नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तरे प्रभु गयौ, तरु बिलो की उरे अति सुख भयौ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं, वहाँ तपस्वी, देवता, ऋषि मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको धर्म में विश्वास नहीं होता है, वो कभी भी चाह करके भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है। क्या हिमालय पर्वत पर पेड़ हो सकता है? नहीं, लेकिन भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वो कभी मुरझाता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। जहाँ पर बरगद का पेड़ है, वहाँ पर तीनों प्रकार की शीतल यानी ठंडी, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ जो हवा बहती है वो बहुत धीरे धीरे मंद गति से बहती है और सुगंध से भरी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसके विषय में वेदों में भी वर्णन किया गया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी वहाँ अपने ही हाथों से बाघंबर बिछाएं और कृपालु शिव जी जो स्वभाव से ही किसी भी कोई खास प्रयोजन से कहीं नहीं बैठते हैं, उनकी इच्छा हुई और वही उनका ध्यान लग जाता था। वो शिव जी वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और साधु सन्यासियों के जैसा, मुनियों के जैसा वे भी वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। उनके नख से प्रकाश निकल रहे थे। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी प्रकाश बहुत ही तेज होती है और शांति देने वाली होती है, लेकिन भगवान शिव की जो शोभा थी वो उस चंद्रमा की चांदनी को भी फीकी करने वाली थी।
उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। बच्चों, आपको मालूम है ना कि भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा जी विराजमान रहती हैं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था, जिसे बालेंदु कहते हैं, यानी छोटा चांद। शिव जी का इस रूप का वर्णन करना असंभव है। जय श्री राम बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चौपाई और दोहे के साथ।